महाराज की साचा है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, पूज्य गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में फरमाते हैं, नित्यानंद उस धनी से वचन दिए थे वीर, भूल गए ताए के खूब करी तस्कर। उस धनी से परमात्मा से वादा किया था, वचन दिया था कि मैं आपका ध्यान करूंगा, आपका सिमरन करूंगा। माता के सिकम बीच किया कोल रब से, आया जगत के बीच हो रहा गुलाम। माँ के पेट में भी वादा किया था, प्रभु मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा। विडम्बना और दुख की बात यह है कि दुनिया के लोभ लालच में, स्वार्थ में फंस के मालिक के नाम की बंदगी और सिमरन को छोड़ दिया है और झूठी नाशवान वस्तुओं के पीछे भागने लग गया है। जबकि मानव जीवन बार बार मिलता नहीं है, ये अवसर दोबारा आएगा नहीं। पर इस जीव को समझाया संतों ने बहुत, परंतु जीव को समझ नहीं आई। बहुत समझाया, छोटे लालच में, स्वार्थ में अंधा होके भक्ति मार्ग को छोड़ के कुमार्ग को अपना रहा है। सारी दुनिया की दौलत के बदले एक श्वास भी हम नहीं ले सकते हैं और इतने महंगे श्वास को दुनिया की बातों में गंवा रहे हैं। ना समझी ना होगी तो क्या होगी। गुरुदेव कहते हैं, हर प्रीतम से प्रीत लगाकर अब क्यों जग में सोवेरी। प्रभु विसार बाहर सिर लिन्ना, जन्म अमोलक खोवेरी। प्रभु से वादा करके प्रीत लगा के और अब दुनिया में कै खाना कै सोना कै माया से प्रीत, साहब धनी विसारियां आदि अंत का मीत। कै खान में और कै सोन में राजी रहता है, मालिक की बंदगी करता ही नहीं। जबकि ये मानव जीवन, ये अवसर बार बार नहीं मिलता। और जन्म बहु तेरे होंगे, मानस जन्म दुहेला रे। तुम सुनियो संत सुजान, सतगुरु ने दिया हेला रे। आवाज दे के कहते हैं, सतगुरु भाई अनेकों जन्म होंगे लेकिन मानव जीवन नहीं मिलेगा, ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। लेकिन अज्ञानता के वशीभूत होकर के संसार की परपंचता अच्छी लगती है। मीठे लागे मस्करे, फीके लगे फकीर। मालिक के नाम की बंदगी अच्छी नहीं लगती। और प्रारब्ध के बस जो संघर्ष का मार्ग होता है भक्ति मार्ग में, क्योंकि संसारिक योद्धा तो एक तरफ युद्ध करता है बाहर, और भक्ति मार्ग में चलने वाले योद्धाओं ने, सूरवीरों ने दो तरफ एक साथ दो तरफ युद्ध करना होता है। महापुरुष कहते हैं, बाहर जगत बैरी, भीतर विषय विकार, दो दल सेती जूझना निस्दिन बारंबार। बाहर संसार कभी कुछ कहता है, कभी लोग कुछ कहते हैं, और भीतर काम क्रोध जो पुरानी प्रवृत्तियां अनंत जन्मों की, वो व्यक्ति को परेशान करती हैं। भक्ति मार्ग के सूरवीर को एक साथ दो मैदानों में युद्ध करना होता है, बाहर भी और भीतर भी। इसलिए तो कहा है, पीव का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा डगमगे तो गिर पड़े ना उतरे पारा। पीव का मार्ग कठिन है क्योंकि बहुत सारे झोले लगते हैं। बहुत योगी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी त्यागी वैरागी रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, माया है राम की दौड़ के लगेगी, यार फकीर संभाल रहना। राम की माया है दौड़ के लगेगी, संभल के रहना। जगाते हैं कि जाग जाओ, लेकिन व्यक्ति स्वार्थ में अंधा हो जाता है। जानता है कि रोज रोज दिए का तेल समाप्त हो रहा है, एक दिन दिया बुझ जाएगा। रोज रोज श्वासों की पूंजी समाप्त होती जा रही है और शरीर की अवस्था भी बदलती रही है। बचपन गया, वृद्धावस्था गई और ये जवानी, ये बूढ़ा, जवानी गई और ये बुढ़ापा भी चला जाएगा, वृद्धावस्था भी चली जाएगी।
और ये भी पता नहीं है जवान बच्चे को बुढ़ापा आएगा या नहीं भी आएगा। हम संख्या गिनते हैं 2020, 2021, 22, 23 और 2024। कभी विचार करके देखो 2070 में होंगे कि नहीं, सोच के देखना। 2050 में क्या होगा और 2070 में क्या होगा, पता ही नहीं है। वर्ष तो आगे भी आएंगे, रोज रोज दिन आते हैं जाते हैं, तारीखें बदलती रहती हैं, वर्ष बदलते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी होगा, एक तारीख ऐसी भी होगी आप नहीं होंगे, एक वर्ष ऐसा भी होगा आप नहीं होंगे। तारीख भी ऐसी होगी, वर्ष भी ऐसा होगा, दिन भी ऐसा होगा, आप नहीं होंगे। आपके संबंध भी टूट जाएंगे। जिस जमीन दौलत स्वार्थ के लिए लालच होके, स्वार्थी होकर के आप बेईमानियां ठगियां करते हो, कोडी कोडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती बरिया कुछ ना मिला, लई लंगोटी तोड़। लंगोटी भी तोड़ लेते हैं, कुछ नहीं मिलता अंत वेले। इसलिए बार बार मैं इसी बात पे जोर देता हूं, व्यक्ति जागे, व्यक्ति के अंदर समझ पैदा हो जाए। फिर सैल कर संसार की परलिप्त ना हुई, गुणातीत निर्गुण वही, विषय बीज ना बोई। चाहे कहीं पे बैठा हो, चाहे सोने के महल में बैठा हो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे राजमहल में बैठा हो, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। कभी जंगल में कभी बस्ती में, अगर मिले तो वो खाल खाल में खुश हैं। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। वो सतगुरु के सूरवीर जो इनके भीतर एक केवल परमात्मा की स्वीकृति स्वीकार है, मोहब्बत, परमात्मा का आत्मिक लगाव, बस प्रेम चाहिए, उनके दर्शन की भूख चाहिए। ऐसे लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, वो किसी को दोष नहीं लगाते हैं, वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जानते हैं झूठी मान बढ़ाई के लिए, झूठी दिखावा के लिए हम किसी को दबाते हैं, किसी को उठाते हैं। इससे हमारा कर्म और व्यवहार खराब हो रहा है। ये मान बढ़ाई तो सदा किसी की भी नहीं रही है। कोई राजा थे, मिट्टी में मिल गए होंगे, जन्म हुआ कीड़ा मकोड़ा बने होंगे, क्योंकि बार बार मनुष्य जन्म थोड़ी मिलता है। इसीलिए तो संत जगाते भी हैं, लेकिन समझ नहीं आता जीव के। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, बार बार ये देह नहीं और देह घनी, नित्यानंद इस देह में सुमरो राम धनी। कि बार बार ये शरीर है ही नहीं, इसमें ही परमात्मा का ध्यान करो, सिमरन करो, मोहब्बत करो, सदगुरु को याद करो। क्योंकि याद याद में याद है, याद याद में याद याद है तो आबाद है, नातर है बर्बाद। और उस धनी को, उस दिन को याद करो जिस दिन चलना होगा। आए थे तो जाओ भी, आने की खबर नहीं कहां से आए, और जाने का पता भी नहीं कहां जाओगे। और फिर भी व्यक्ति के विचारों में बदलाव नहीं आता है, स्वार्थ में अंधा है। अगर मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, व्रत जप तप करता है, उसके पीछे भी कामना है, मेरा बेटा नौकरी लग जाए, पुत्र हो जाए, ये कामना है, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, ये कामना छिपी है भीतर। और स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जब लग तृष्णा देह में कह माया कह मान, तब लग राम न पाइए रहे बंद में प्राण। जब लग तृष्णा है तब तक बंधन में हो, तब तक राम नहीं है, तब तक परमात्मा का दीदार दर्शन नहीं है। इसलिए अपने हरि को, परमात्मा को प्राथमिकता दें। आपके दर्शन के बराबर दुनिया की कोई दौलत ना देखूं, आपके समान किसी और को ना निहारूं। हे गुरुदेव, हे स्वामी नित्यानंद दयाल, बस आप मेरे हृदय में विराजो। नित्यानंद कुछ और ना चाहिए, मिल महबूब गुमानी हो।
कोई दुनिया की वस्तु की आवश्यकता नहीं है, दुनिया की कोई दौलत की आवश्यकता नहीं है। ये शीश कल जाता आज चला जाए इसकी भी फिक्र नहीं है। केवल दर्शन की प्यास है, हरि दर्शन की प्यास हमारे कब पहुंचा उस गामा, मेरे हिवरे में बस गयो रामा, मेरे हृदय में मेरा राम है और मोहे उनके दर्शन की प्यास है। इसलिए मोको और सुना काम और किसी से कोई काम नहीं, एक ही काम एक ही राखण हारो मेरो, वो पीव मेरो वो परमात्मा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं उससे प्रीत लगा के अब क्यों गफलत में सो रहे हो। मौका परमात्मा ने दिया है, अवसर परमात्मा ने दिया है, इसलिए बंदगी किया कर रिंदगी छोड़ दे, ईर्षा द्वेष की बान बूंदी, ये लाख का महल मिल जाएगा खाक में, पाक के मिले बिन कहां गोंडी। परमात्मा के मिले बिना, पाक के मिले बिन रास्ता मार्ग नहीं, दर्शन नहीं, मुक्ति नहीं। इसलिए अपने सदगुरु से, स्वामी नित्यानंद दयाल से अर्ज करो, मेरी अर्ज सुनो बिहारी। मीराबाई कहते, मेरी अर्ज सुनो बिहारी, मेरी अर्ज सुनो गिरधारी, मेरी अर्ज सुनो बिहारी, मेरी अर्ज सुनो गिरधारी, ओ मेरी अर्ज सुनो गिरधारी, मेरी अर्ज सुनो गिरधारी, मेरी अर्ज सुनो गिरधारी, मेरी अर्ज सुनो गिरधारी। तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहां और किसे दिखाऊं नाड़ी, कौन है वैद, तुम ही मेरे धन्वंतरी वैद हो, तुम ही मेरे डॉक्टर हो, तुम ही सब कुछ मेरे हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊं। इसलिए हे स्वामी नित्यानंद दयाल कृपा करो, आपके दर्शन की प्यास, आपके दर्शन का भाव हृदय में मांग बनी रहे, हमेशा हरि दर्शन की प्यास, दुनिया की और कोई मांग नहीं, जहां रखें मंजूर है, सुख देवे दुख देवे, तेरी रजाएं मंजूर हैं सदगुरु। ऐसा कोई गुरु का लाल दुख हो सुख हो अपने प्रीतम को, अपने परमात्मा को, अपने सदगुरु को दोष ना देवे, क्योंकि जानता है ये कर्म लौट के आया है मेरे पास। इसीलिए और किसे क्यों दोष न दीजे, दोष अपने भागानु, कोई मोड़ो दिला दिया बागानु। और किसी के दोष न दीजिए, दोष अपने भागानु। मैंने सुना है कि महापुरुष कहते हैं आपके पाँव में कांटा भी नहीं चल सकता अगर पहले लगा नहीं है तो। मेरे साथ बड़ी घटनाएं घटी हैं, रही भी हैं, मैंने देखा है। मैं जब राजस्थान के अंदर ध्यान के लिए एकांत में मैं जाता था, जब बिल्कुल एकांत, जहाँ कोई परिचय नहीं, जहाँ कोई नहीं जानता, कई वर्षों तक हम ऐसे जाते रहे गुरु महाराज की कृपा से। तो राजस्थान शालुता में जब हम वहाँ गए, वो बिल्कुल एकांत जगह थी, टूटे हुए 2 कमरे थे। मेरे साथ एक गुरदयाल नाम का गुजर रहता था, सदगुरु की प्यारी सत्संग जी। उसके साथ भी कोई घटना घटी थी, तब वो मेरे पास आया था। कोई परिचय नहीं था हमारा, मेरे पास रहने लगा। और जहाँ मैं रहता था वहाँ गुहेरे बहुत ज़्यादा रहते थे। मैंने सुना है कि गुहेरिया इतना जहर होता है, अगर डस लिया ना तो गुहेरा कहता है भाई मेरे ऊपर मत गिरना, क्योंकि तुरंत व्यक्ति की मौत हो जाती है। और वहाँ इतने गुहेरे थे, पैर भी देख के रखना पड़ता था। और वो रात को सोता नहीं गुरदयाल, उसको डर था कहीं गुहेरा ना आ जाए। मैंने कहा गुरदयाल
क्यों डरते हो? अगर आपने इसको काटा नहीं तो ये आपको नहीं काटेगा, और काट रखा है तो जरूर हिसाब चुकता करने आएगा, क्योंकि देर से सवेर हिसाब तो देना पड़ेगा। क्या बेटा क्या बाप रे, और राजना पोपा भाई का लेखा राई राई का, राई राई का लेखा होता है। कर्म तो चुकाना पड़ेगा आपने, आज नहीं तो कल जरूर आपके पास ये कर्म लौट के आएगा। और गुरु का लाल का जिनका इतना ऊंचा मता होगा, इतना ऊंचा विचार जिसके भीतर परमात्मा प्रदान करता है, क्योंकि भली निभाई रे पिया तोरे कारण फिरूं दीवानी, वो भली निभाते हैं ना जिसके कारण दीवाने हैं। वो ऐसी समझ, ऐसा विचार, ऐसी ऊंची शक्ति, ऐसी ताकत भी वो ही देता है, व्यक्ति की समर्थ नहीं है। लेकिन हम साधारण लोग हैं, हम कमजोर भी हैं, इसलिए दुनिया के सुख वैभव को देख के और अपने दुखों को देख के हम कमजोर पड़ जाते हैं कि बहुत दुखी हैं। लेकिन गुरुदेव यहाँ कहते हैं नहीं भाई, ये सूरवीर का मार्ग है, ये कायर का मार्ग नहीं है। तुम सूरवीर हो, तुम कायर मत बनो, तुम जाग जाओ, तुम अभ्यास करो, तुम ध्यान करो, सिमरन करो, मौका है। और फिर इस काया का लालच क्या करना है? काया का लालच नहीं, रह मरण का चाओ, नितानंद सिर सौंप कर जाए मिले। सदगुरु के घर पहुंच जाते हैं महाराज, लेकिन कायर का ये काम नहीं है, वो महबूब ना माने री। भक्ति मार्ग कायर का काम नहीं, सूरवीर का है। आपके जीवन में संघर्ष होगा, भक्ति एक तपस्या, एक संघर्ष का मार्ग है। कोई फूलों की सेज तो है नहीं कि बस सब लोग आपको आदर करेंगे, नमस्ते करेंगे, राह हंसते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं और होता भी नहीं है। आप ही जितने भी संतों के स्वरूप लगे हैं, एक एक का जीवन में झांक के देख लो, किसी का जीवन कोई ऐसा तो था ही नहीं। चाहे सदगुरु कबीर साहब हो, गुरु नानक देव हो, स्वामी नित्यानंद दयाल हो, दादू दयाल हो, आचार्य गरीबदास महाराज, कोई भी होगी, ईसा संत महाराज, कोई भी आप जिसका जीवन देखोगे उसके जीवन में तूफान रहे होंगे। उस वक्त दुनिया के लोगों ने पैदा किए होंगे और कोई ना कोई कर्म भी व्यक्ति के सामने भक्ति मार्ग में बाधा बनता है, पहुंच जाता है। जबकि सामर्थ्य सतगुरु हैं, फिर भी इनके जीवन में अब झांक के देखोगे तो कितना संघर्ष किया मोरे सतगुरु ने। किसके लिए? हमारे लिए किया। उन्होंने ये बताया कि देखो ये मार्ग इतना कठिन है, आप साधना में चलते हो और आपके भीतर थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है, थोड़ा परिवार में उतार चढ़ाव आता है तो आप बौखला जाते हो। फिर आप भक्ति को छोड़ करके दुनिया के लोगों के तमाशों की तरह भागते हो। तो यहाँ सतगुरु आपको शब्द के द्वारा, सैनमैन के द्वारा जगाता भी है, पर सुनता कौन है? वो सुनता है जिसके ऊंचे भाग है। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगटे पूर्ण भाग रे। शब्द सैन सतगुरु की वो समझता है, वो जानता है। जिनके भीतर प्रारब्ध की प्यास भी है, वो अपने मनोबल को मजबूत कर लेता है। जानता है चाहे कुछ भी आओ, सिर सौंपया गुरुदेव को। संघर्ष हो, दुख हो, सुख हो, मीठा मीठा मार्ग नहीं है, उतार चढ़ाव का मार्ग है। इसलिए अरदास करते हैं, विनती करते हैं, आप ही निभाओ सजन ये प्रेम की घाटी, निभाओ तो गुजारा है। कठिन मार्ग विकट चलना ना तकवा हमारा है। मार्ग कठिन है और चलना भी बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, संघर्ष है, औखा है, आसान नहीं है। इसलिए आप ही निभाओ। फिर इशारा करते हैं, अरस के चौक के भीतर बजे बेसर नगारा है, जहां मंसूर मस्ताना अनलहक कह पुकारा है। सजन ये प्रेम की घाटी, निभाओ तो गुजारा है। अरस के चौक में मंसूर, मंसूर अनलहक, अनलहक कहता है। और मंसूर इतना दीवाना, इतना समर्पित हो गया और अनलहक कह रहा है। अनलक अहम ब्रह्मस्मयी वेदों में कहते, मैं ब्रह्म हूँ, मुझे बोध हो गया, मुझे बोध हो गया, मैं उसमें मिल गया, मैं एक हो गया, मैं दूसरा नहीं हूँ। और वहाँ स्वीकार नहीं किया लोगों ने।
लोगों ने पत्थर मारे मंसूर को, लोगों ने हाथ काटे मंसूर के, पैर भी काट दिए मंसूर के। हाथ और पैर कटने के बाद भी मंसूर ने शिकायत नहीं की। जानता था क्योंकि शरीर में हूं ही नहीं, मैं शरीर से भी पार। जिन्होंने अपने आप को जान लिया वो शरीर और कर्म के बंधन से ऊपर उठ जाता है। और जिनके भीतर ब्रह्म अपने आप घट गया, फिर वो शरीर नहीं है। और नहीं तो शरीर में तो शरीर के स्वभाव आएंगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं देह का गुण कदे ना व्यापे, कदे देह के गुण ना व्यापे। क्रोध है, विरोध है, वासना है, नहीं। जब सतगुरु मेहर करते हैं तो शरीर भी नूर तेज का हो जाता है। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, मंसूर ने ये नहीं कहा मैं आपके मार्ग पे चल रहा हूं, मुझे मारा जा रहा है। मंसूर जानता है मेरी मृत्यु हो नहीं सकती, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के भीतर मौजूद हूं। और अंत में मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया। नितानंद सिर सौंप कर जाए मिले मंसूर, सूली सीढ़ी हो गई मिला नूर में नूर। सूली भी सीढ़ी होगी उस घर जाने की। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बस विनती करो, प्रार्थना करो, अपने व्यवहार को, अपने विचार को ठीक करो। दुख सुख आएंगे, फिक्र मत करो। मालिक के नाम का जिक्र करो। फिक्र करंते बाबरे जिक्र करंते साध, उठ फकीरा जिक्र कर, फिर फिक्र करेंगे आप पे जाने और आप पे राखणहार, वही फिक्र करेंगे। इसलिए अपने जीवन में मालिक के नाम के प्रति समर्पण भाव हो और याद बनी रहे। सेवा और सिमरन में रुचि जागो, इस जन्म अनमोल है। प्रभु विसार भार सिर लेना, जन्म अमोलक खोवेरी। इस जन्म अनमोल जो दुनिया की किसी दौलत के बदले ये नहीं मिल सकता, इसको व्यर्थ में मत खो, व्यर्थ में मत गंवाओ। क्योंकि ये आंगन, ये द्वार दोबारा देखने नहीं है, दोबारा मिलेंगे भी नहीं। ये मित्र, ये साथी भी नहीं मिलेंगे। एक समय के सारथी हैं और समय जाने के बाद ये भी अपने अपने राह लग जाएंगे। जैसे आप लग जाएंगे, आप भी छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे लोग आपसे मिलने आ रहे हैं और आपको छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए जागो, जागो रे दिन जागना, अब जागण की बार, फिर क्या जागे नान का, जब सोवे पैर पसार। और जो जाग गया ना, जिनके समझ आ गई ना, वो प्राथमिकता प्रभु को देंगे, सदगुरु को देंगे, मालिक के नाम का सिमरन को देंगे। गुरुदेव कहते हैं जो जागे सो चरणों लागी, जो सोवे सो खोवेरी। जो जागे तो सदगुरु के चरणों लग गए। वो अरदास करते हैं, वो विनती करते हैं, क्योंकि मौका मिला है। इसलिए इस काया का अभिमान मत करियो, इस काया का अहंकार मत करियो। मैं सुंदर, मैं बलवान, मैं धनवान। क्या सुंदर, क्या धनवान। ये दौलत तो आपकी पल में क्षण भंग हो जाएगी, शरीर भी नहीं रहेगा। इसलिए इसका अहंकार मत करो, बस मालिक से प्रीत करो, राख लेगा वो। संतों ने अरदास करी ना, गीसा संत बड़ा सहज में कहते हैं, थारे नाम का भरोसे अविनाशी, थारे नाम के भरोसे अविनाशी। हे प्रभु, हे सदगुरु, हे अविनाशी, तेरे नाम का भरोसा है मेरा। और फिर इस वाणी में कहते हैं, इस बाणा की दाता लाज राखियो, कहते हो जाए हंसी, कहते हंसी हो जाए, लोग हंसे कि वो आपका था। अब क्या हो रहा है, तो इस बाणा की लाज राखियो। चरण दास प्रभु शरण तुम्हारी, जानत सब संसार, मेरी हंसी तो हंसी तुम्हारी, तुम ही देख विचार। चरण दास प्रभु शरण तुम्हारी, मैं तेरी शरण में हूं। जानत सब संसार, सारे लोगों ने पता है कि मैं तेरा हूं।
और मेरी हंसी होएगी ना तो लोग फिर वो हंसी तेरी है, इसीलिए राख लियो, तुम राख लियो महाराज, मैं तेरी शरण हूं। बिगड़ गई, मेरा मन तो भाग जाता है, पर आप तो राखण आ रहे ना। शरण आए सबकी बनी है, पर मेरे लिए आपको क्या मुश्किल है? सब तारे हैं ना, एक शब्द सुनते ही गजराज उबारे है ना। पलक माही प्रगट हुए गज की चढ़ी गुआर, काट फंद गोविंद अब नितानंद की बार। हे गुरुदेव, हाथी की पुकार सुन के आप प्रगट हो गए। जब मगरमच्छ हाथी का युद्ध हुआ था ना, और मगरमच्छ हाथी को खींचता हुआ समुद्र में ले जा रहा था, तब हाथी ने एक बार पुकारा था, आप प्रकट हो गए। आज मेरी भी अर्ज सुनो, करती है मेरी अर्ज सुनो। ए गुरुदेव, मेरी अर्ज सुनो, मैं तेरा हूं। गुरुदेव, तुम कबीर साहब कहते हैं तुम राख लियो महाराज, हमसे बिगड़ी है। बिगड़ गई दुनिया के लोग तमाशों को देख के भ्रमित हो गया होगा, पर आप तो राखण आ रहे ना। इसलिए अर्ज है, इस बाणे की दाता लाज राखियो। ईशा संत महाराज कहें, इस बाणा की लाज राखियो, कदे करा दो हंसी, कदे हंसी हो जाए। इसलिए आप कृपा करो। हे प्रभु, दयालु हो आप, दया के सिंधु हो। तो फिर गुरुदेव कहते हैं, यहाँ स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, अरे भाई, जो जाग गया ना चरणों में लग गया। जो जागा सो चरणों लागे, जो सोवे सो खोवेरी। जो सो रहे हैं कै खाना कै सोवणर, कै माया से प्रीत, साहब धनी विसारी आदि अंत का मीत। इसलिए जगाते हैं संत, जाग जाग नर जाग रे, कहाँ पसारे पाव, चढ़ना हो तो चढ़ चलो, हकी जात है नाव, नौका बीता जा रहा है। इसलिए जागो। अमृत अमर छोड़कर बोरी, विषय बीज क्यों बोवेरी। अपनी आदत सुधारो ने। अमृत अमर को छोड़ के, सदगुरु के चरणों को छोड़ के तुम निंदा चुगली करते हो, बेईमानियां ठगियां करते हो, ऊंचा नीचा दिखाते हो, तेरी कैसे बात बनेगी? तेरा हर से मिलन कैसे होए? गली तो चारों बंद पड़ी, सारे दरवाजे बंद हैं, कैसे पीर से मिलन होगा? ऐसा बेर फिर कहां पाइए, मूड पकड़ कर रोएरी, 84 में रोएगा, लुट गया, बर्बाद हो गया, अंत में रोएगा। इसलिए ऐसा मौका नहीं मिलेगा, इस अवसर का लाभ उठाइए। प्रेम नगर की डगर चले तो प्रभु के गुण मन पोवेरी। प्रभु के सदगुरु के घर जाना है, अपने मन में राम राम, अपने मन में प्रभु की प्रार्थना, अपने मन में सदगुरु की प्रार्थना हर वक्त याद। बैर विरोध ना कीजिए, सबसे कर ले प्यार, क्योंकि सबके भीतर वही विराजमान है। ये लिबास का थोड़ा सा फर्क है, किसी ने काला पीला पहना है, किसी ने सफ़ेद पहना है, वो एक ही विराजमान है, वो ही विराजमान है। इसलिए जागो। प्रेम नगर की डगर चले, जो प्रभु के गुण मन पोवेरी। ऐसी प्यारी एरी प्यारी मन मतवारी, रंग में रंग समोवेरी। चरण चंद चित माही चेत कर, चादर क्यों ना धोवेरी। अपनी चादर को धो ले। चादर महंगे मोल की बनी हजारी सूत, नित्यानंद फट जाएगी, ये धो मैली हो जाएगी। हजारी सूत बनी है, इन्हें धो। इसका अनमोल, ये अनमोल चादर है, इसको व्यर्थ में मत गमाओ। झीनी रे झीनी चदरिया झीनी, कबीर साहब के ज्यों की त्यों धर दीनी। साहिब कबीर ने ऐसे ज्यों की त्यों धर लो, दोष मत लगाओ। हिसाब किताब होएगा तो फिर रोना पड़ेगा। नित्यानंद महबूब गुमानी, दिल विच दर्शन हो मेरी, तेरे दिल में दर्शन हो जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं आपकी शरण हूँ, कृपा करो। जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।